Here is the another question of linear algebra, December 2016 of CSIR नेट एग्ज़ाम. ठीक है. अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ r टू द पावर 4 इज अ बेसिस ऑफ r टू द पावर 4. अब आपको क्या दिए, ये सबसेट दिए B1 1000 1100 1110 1111 and second subset is a B2 1000 1200 1230 1234. उसके बाद क्या है, B3 है 1200 0011 2100 -5500. अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए आपको कि B1 एंड B2 बट नॉट B3, मतलब B1 एंड B2 ये बेसिस है लेकिन B3 ये बेसिस नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन B1 B2 B3 तीनों भी बेसिस है. एंड थर्ड ऑप्शन में B1 एंड B3 इज़ द बेसिस बट नॉट B2. उसके बाद क्या दिया है, ओनली B1. ठीक है, ये है आपका पार्ट बी का क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल करेक्ट आंसर होगा. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट देखो कि वी नो दैट, आपको क्या है नोट आपकी कि इफ़ अगर V इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n एंड S इज़ अ सबसेट ऑफ V सच दैट कार्डिनेटी ऑफ S इज़ n एंड S इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट. S क्या होना चाहिए आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. देन S इज़ अ बेसिस ऑफ V, तब क्या होगा, S ये बेसिस होगा V का. अब देखो यहाँ पे क्या चेक करोगे आप, सो ओनली वी नीड टू चेक BI. ये जो आपको सबसेट दिए हैं तीन, मतलब यहाँ पे क्या है, तीन सबसेट BI इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये आपको अब चेक करना है. ठीक है, किसके लिए, फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट. किसके लिए, फॉर I इक्वल टू 1 2 एंड 3. ठीक है. अब देखो आप लोग क्या है 1 2 3. अब सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, B1 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है B1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. देखो क्लियरली B1 एंड B2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. B1 एंड B2 दोनों भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अब आप क्या चेक करोगे, अब आप चेक करोगे B3. ठीक है, देखो 1 0 0, मतलब इसमें ऑलरेडी 0 0 है, 1 1 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1. ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि B1 क्या है, ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट है. उसके बाद B2 भी क्या है, 1 0 0 1 2 0 0, ये भी किसी के कॉम्बिनेशन में नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, B2 भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन अब यहाँ पे देखो B3 में क्या है, थोड़ा सा डाउट है. अब आपको देखना है कि B3 इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. तो कैसे देखो 5 इंटू फर्स्ट आपका जो है सेट प्लस 0 इंटू 0 0 1 1 माइनस 5 इंटू 2 1 0 0 -1 इंटू -5 5 0 0 इक्वल टू, इसका पूरे का कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा. ये क्या है आपका B3 वेक्टर है, इसको क्या लिखा आपने, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा. लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद आपको ध्यान में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है, 0 0 हो रहा है, तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट. मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ क्या, नहीं हुआ. तो ये क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट हुआ. लेकिन बेसिस होने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही चाहिए. सो आप अब यहाँ पे देखो B1 एंड B2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन B3 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है. सो B1 एंड B2 ये क्या इसका क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, लेकिन B3 का ये नॉट अ बेसिस हो जाएगा. सो अब यहाँ पे देखो B1 एंड B2 इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीन्स इज फॉर्म अ बेसिस बट नॉट अ B3. ऑप्शन 1 इज करेक्ट.
ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो गया करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।